हम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेंड्स देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन सी हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट ऑफ द साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे के। और इसके मेंबर्स में सबसे पहला मेंबर बेरिलियम है, Be, इसका एटॉमिक नंबर 4। फिर सेकंड मेंबर है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। स्ट्रॉन्शियम, एटॉमिक नंबर 38। फिर है बेरियम, एटॉमिक नंबर इज़ 56। एंड लास्ट इज़ रेडियम with an atomic number of 88. So these are the elements of group 2A. ये अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो इन सब का जो वैलेंस शेल है ये s ऑर्बिटल में कंप्लीट हो रहा है। मैग्नीशियम को अगर देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 है। सो दिस इज़ मैग्नीशियम। तो वैलेंस शेल जो है वो 3 मेन एनर्जी लेवल और जो ऑर्बिटल है वो s है। तो ये इनका खासा है कि इनमें जो करैक्टरिस्टिक हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स, उनमें जो s ऑर्बिटल है वो टर्म्स डिक्टेट करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहली काबिल ज़िक्र बात है वो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना है। So all the alkaline earth metals including beryllium are electropositive, यानी कि ये इनमें एबिलिटी ज़रूर है, पाई जाती है कि ये अपना वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी रिलेटिवली कम है, काफ़ी कम है। अल्कली अर्थ मेटल से 12 ज़्यादा है, लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल से, उनसे कम है। इजीली रेडिली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं ताकि इनका वैलेंस शेल जो है वो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के हैं ये शेड हो जाते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करैक्टर शो करती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो दे रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे। 18 ग्रुप को छोड़ के 17 और 16 की बात करें अगर, ग्रुप नंबर 16 विच इज़ ऑक्सीजन फैमिली एंड ग्रुप नंबर 17 which are halogens। तो यहाँ पे ये इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। किस तरह से कि मैग्नीशियम है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और +2 का आयन फॉर्म किया, और हैलोजेंस में से कोई ब्रोमीन फॉर इंस्टेंस जो है जिसके वैलेंस शेल में एक स्पेस अवेलेबल है, उसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया टू फॉर्म ब्रोमाइड आयन। तो यहाँ जो है वो यू हैव टू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। वी नीड 2 atoms of bromine because each bromine will accept 1 electron because it has 1 locality, 1 space available। बहरहाल इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड आ गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, which is an ionic species। So the nature of the molecules of general nature of molecules of
alkaline earth metals with respect to bonding is ionic bond। जो अगली बात इनकी पता होनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, वो इनका वाटर के साथ रिएक्शन है। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और जनरली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा। ये कैल्शियम है, ये वाटर है। तो कैल्शियम जो है वो मेटालिक फॉर्म में आप वाटर के करीब लाएंगे तो फिर एफरवेसेंस के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ वाटर से रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इज़ वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स या वन ऑफ द प्रोडक्ट्स which is also a test of alkali and alkaline earth metals. So they readily react with water to form hydroxides. They react with oxygen to form oxides. All the alkaline earth metals do react with oxygen to form normal oxides to start with, and in excess of oxygen more spontaneous reaction can take place, resulting in the formation of peroxides, in this case BaO2 नेचर का भी आपको ऑक्साइड मिलेगा। इसमें तो ऑक्सीजन का हर ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और इसमें हर ऑक्सीजन एटम्स का 2 है ऑक्सीजन के एटम्स। तो हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में माइनस कितना है 1। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेरोक्साइड्स। जो अल्कली मेटल्स हैं वो 3 ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के हर एटम का या हर ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, लेकिन बेरियम जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स तो रेडिली फॉर्म करते हैं और एक्सेप्शनली जो है वो पेरोक्साइड्स भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। और जो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है पेरोक्साइड फॉर्म करने की सलाहियत भी रिलेटिवली बढ़ती जाती है। आगे इनकी बात अगर करें तो सल्फ़र की बात करेंगे। सल्फ़र को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो दिस इज़ अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप का। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन इनका बनता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो जस्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ऐसे ही सल्फ़र से रिएक्ट करके सल्फाइड्स भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से दे रिएक्ट विद मेटलॉइड्स टू एन एक्सटेंट। मेटलॉइड से भी इनका रिएक्शन हो जाता है, ख़ास तौर पे जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि बेरिलियम। दे रिएक्ट विद मेटलॉइड्स लाइक नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। जितना स्मॉल एटॉमिक साइज़ होगा उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगी रिएक्शन की मेटलॉइड्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करैक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, स्मॉलर एटम्स के लिए वो कम होता है क्योंकि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करते। बेरिलियम से अगर देखें तो ये नाइट्रोजन से, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Be3N2 नेचर का नाइट्राइड फॉर्म कर देगी। मैग्नीशियम को देखें, कैल्शियम को देखें अगर, तो ये भी Ca3N2 नेचर का नाइट्राइड फॉर्म कर देगी। इसमें जो कैल्शियम और बेरिलियम है इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +2 ही है। नाइट्रोजन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ कर रही है अपना वो -3 है। इसी तरह से अपने हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से जो
हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन शो करती हैं और हाइड्राइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड मिलेगा, बेरियम के साथ बेरियम हाइड्राइड मिलेगा, BaH2 नेचर के हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे। इसमें जो हर हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ये हाइड्राइड्स में ऑक्सीजन जो है एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पार्ट एक प्लेस करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और अपना वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरह से ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन है। ये भी स्पॉन्टेनियस है, लेस स्पॉन्टेनियस दैन अल्कली अर्थ मेटल हाइड्राइड्स, लेकिन बहरहाल ये भी हाइड्राइड्स फॉर्म कर देंगी।